हेलो एवरीवन, इट्स मी हमसैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और कोशिश होती है कुछ नया लेकर आएँ, कुछ नई बात पे डिस्कशन हो। आपको पता है कि इस वक्त राहुल गांधी जो हैं इंडिया में, वो एक काइंड ऑफ रैली कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च टाइप। तो वो है जनाब भारत जोड़ो यात्रा। और काफ़ी उस पे जो है मीम्स बन रहे हैं उनकी बातों को लेके। आपको पता है कि राहुल गांधी शायद स्पीच लिखने वाला उन्हें स्पीच लिख के देता है और गांधी साहब भूल जाते हैं। तो देखते हैं अब नया क्या मवाद हमें प्रोवाइड करने हैं मीम्स के लिए। तो हिंदू जोन की तरफ से वीडियो है, भारत जोड़ो यात्रा मीम्स, फनी क्लिप विद सीरियस मैसेज बाय हिंदू जोन, राहुल गांधी फनी। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एंड गो। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता क्या? नहीं आपने देखा या नहीं। नहीं देखा, भूल गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पनवेल इसमें कुत्ते निकलना भी है? आए, अच्छा, कुत्ते भी आए यात्रा इसमें, में? कुत्ते आए। और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। किसी ने नहीं मारा। अरे कहना क्या चाहता है भाई? इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, ऐसा? ओए 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 यार, ओपोनेंट्स की सही सुअर भी आए। बिल्ली उड़ रही है। मैंने जिसने देखा मीम बनाया ना, पूरी कांग्रेस उड़ा के रख दी। वो, तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और कहाँ? यहाँ पे कोई नफरत नहीं थी। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो सही। किसी नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए सीरियस मैसेज लेकर आया, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर बढ़िया है देखिएगा। गुरु। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कर दोस्तों। लीजिए। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टाग्राम देखते हैं लिंक भी वीडियो। डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान के हर बच्चे को अच्छा, इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब सुनना। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ, हैं? इंग्लिश बोल कर अरे कहना क्या चाहते हो? कुप्पी शुप्पी तो नहीं मगर मैं चढ़ाई? पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। उखाड़ू। ये गांधी साहब वहां के बिलावल भुट्टो हैं। राहुल जी का बोलती रहे, पीछे मोदी मोदी के नारे लगे। हेलो हेलो हो गया इनके साथ। और दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में देखिए आप अमित शाह जी का स्वैग, वो भी पार्लियामेंट में। मैं भारत ओके। सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। सही। जो क्लिप देखा था हमने, आपको हाँ भाषण पुराना है करने को यार। बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए शर्म अच्छा नहीं है, आती? ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, बेचारे स्पीकर का हाल कहीं का भी हो, एक ही जैसा होता है। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, तो बोले नहीं होते, क्रोधित नहीं होता हूं भैया। बंदा एक फ्लो में चल रहा होता है, बीच में टोकना। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। बात तो सही है, समझाना पड़ता है कई बार बड़ों को भी। तो भारतीय वेशभूषा की महिला, यानी जो सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, मंगलसूत्र पहने हो, साड़ी त्रिवेदी पहने जी। हो, वो एक दुष्ट सास या भाभी होगी। देख लीजिएगा सब टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक। और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी, या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेशभूषा में कोई भारतीय चित्र नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे बेहतर होगी। ये तो यार हमारे यहाँ ऐसे ही इतना है, नहीं, क्या बताइए, करें अब। ज्यादातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफी होगा, सनकी होगा, हाँ, वो वीरू सहस्त्रबुद्ध ही होगा। बताइए साइंटिस्टों को, सिर्फ आप ये मंगलयान और रॉकेटरी जैसी फिल्में छोड़ दीजिए जो साइंटिस्टों में बेस्ड थी, हमेशा साइंटिस्ट सन की दिखाया जाएगा। सन की दिखाया जाता है, पागल होते हैं, पढ़ पढ़ के हिल गए। डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन फौजी का मजाक ही दिखाया मजाक उड़ाया जाते हैं। 80% फिल्मों में
सरदारों का मजाक उड़ाया जाए? कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में, और धर्माचार्य तो धूप की गई होगा, इसमें कहीं कोई कितना बड़ा आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है, मैनिपुलेट किए और वो जा सिर्फ रहे हैं। इतनी ही नहीं होती है, वो लैंग्वेज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है कि हम वो भूल जाते हैं पिछले 3 पीढ़ियों से सुनते सुनते इबादत, मोहब्बत, इश्क, ये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे, वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? इस भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, इस भारत की पहचान वेदों से हो सकती है, इस भारत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता से हो सकती है, पुराणों से हो सकती है, उसके अलावा विभिन्न प्रकार की उपासना विधियों से हो सकती है। लेकिन अगर आप भारत की पहचान को केवल ताजमहल से जोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैं इस बात तो ठीक है कि सिर्फ ताजमहल ही क्यों, उभरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं बाकी उसके सब दायरे चीजें में नहीं कहता। 1% भी भारतीयों के दिल में गांधी जी नहीं रहते। यकीन ना हो तो एक आध को थप्पड़ मारकर देख लीजिए, सामने वाला नाथुराम विनायक गोडसे के मार्ग पर ही दिखेगा। जय श्री राम। उठेगा एक और। गांधी जी कहते हैं ना, एक काल आगे कर सर तो मैं ये दूसरा कर पूछना दो। चाह रहा था कि हम टैक्स पेयर है। हैं और हम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप ये स्कीम निकाल के आप दे रहे हैं, फ्रीबीज, हाँ फ्री वाला जो सिस्टम है, तो ये सबको नहीं मिल रहा दिल्ली में। जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का आपने सिस्टम बनाया है, तो 200 कोई अगर किसी की 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका फ्री है, खत्म हो गया और 300 के आपको पैसे देने हैं। अब उसको पूरे 500 के देने पड़ते हैं। आप समझो, जो 200 वाले हैं वो 200 वाले पहले कभी देते ही नहीं थे, और टैक्स भी नहीं 200 देते वाले वो। जो आपने फ्री किए हैं वो 200 वाले टैक्स कभी तो पहले बेचारा मिडिल क्लास दिया और ही नहीं अपर करते क्लास थे। देता है। क्योंकि उनके यहाँ पर, क्योंकि आज जो दिल्ली की हालात है, 5 साल पहले जितनी झुग्गियां थी आज झुग्गियां और बढ़ गई हैं। आ रही है बात समझ में? और अरे तुम जरा जा करके अपनी माताजी से चाय के लिए जरा बोल दो, तुरंत जाओ। क्या लिखा हुआ है? सर आज इतिहास पढ़ा दीजिए सर, द ग्रेट अकबर के बारे में। सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन देखिए आपको बता दें ये ग्रेट व्रेट नहीं थे, और आज हम आपको अकबर के फादर के बारे में पढ़ाएंगे। सर लगे हाथ उसकी मादर के बारे में भी पढ़ा दीजिए। हाँ सर। मादर। सर अकबर के फादर के बारे में मतलब जटायु के, नहीं सर, हिमायू के बारे में। नहीं, अकबर के फादर मतलब महाराणा प्रताप जी के बारे में बताने वाला। हिस्ट्री, पार्ट ऑफ हिस्ट्री बताना तो चाहिए। देखें कि द थिंग इज, इसमें बहुत सारे ऐसे क्लिप्स भी हैं जो कि सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग क्लेम करेंगे सिर्फ एक सॉल जो सनातन है उनके फेवर में। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैंने ये क्लिप्स देखे हैं और जहाँ उन्होंने बात की, योगी साहब, अगर आप उनका आधा बयान सुनेंगे ना, सिर्फ आधा, तो आपको ये लगेगा योगी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन ही इंडिया की पहचान होगी आज के दिन में। ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे क्लियर कहा है कि सिर्फ ताजमहल इंडिया की पहचान नहीं बन सकता। ठीक है, ताजमहल से पहले भी इंडिया में बहुत कुछ था, ताजमहल के बाद भी इंडिया में बहुत कुछ है, तो उन सबको दिखाना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ एक ताजमहल को लेके नहीं कह सकते कि ये इंडिया की पहचान है। उससे पहले बड़ी एक ओल्ड सिविलाइजेशन है और इतना कुछ था। ये मुग़ल वगैरह तो आए थे ना, और प्रॉपर अगर आप कह लें कि मुस्लिम इन्वेजन तो जो था, जो कि आया यहाँ पे, और फिर आबादी कन्वर्जन हुई एट्सेट्रा, फिर तो बात की कहानी हिस्ट्री में आपको मिल जाती है। उससे पहले भी तो यहाँ पे कुछ था ना, कुछ महाराजे थे, कुछ राजे थे और बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस थी, तो आपको वो सब बताना पड़ेगा। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। हमारे यहाँ हमने देखा है कि 1947 से पहले अगर कुछ पढ़ाया भी जाता है, वैसे तो पढ़ाते ही नहीं है ना किसी सब्जेक्ट में हिस्ट्री, सिर्फ मुताला पाकिस्तान होता है, तो यानी 47 से ऑनवर्ड की हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़ जिसको कहते हैं, तो हिस्ट्री वैसे तो पढ़ाई नहीं जाती। और पढ़ाते भी हैं तो सिर्फ उसमें जो है ना, जो ये मुग़ल आए थे और फिर बड़े बड़े मोहम्मद बिन कासिम एंड इन्वेजन्स जो थे, मुस्लिम इन्वेजन, वो पढ़ाए जाते हैं और बड़े अच्छे उन्हें जो है ना
लाइमलाइट में दिखाए जाते। अरे सर, उससे पहले जो हिस्ट्री थी वो तो बताओ ना, कि यहाँ पे कितनी बड़ी सिविलाइजेशंस थी, ट्रेड कैसे होती थी और क्या क्या चलता था, वो भी होना चाहिए। ये प्रॉब्लम यही है ना कि हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये क्लिप भी दिखाया कि अकबर को तो प्रोमिनेंस दी जाती है हिस्ट्री की किताबों में, लेकिन अकबर से पहले जो बड़े बड़े लोग थे और बड़े बड़े उनके सल्तनतें थी वो भी बतानी चाहिए। बाकी आपको तो पता ही है, मुग़ल में बादशाह के मरने के बाद उसके बेटे ही एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते थे तख्त के लिए। हम सबको पता है कि शाहजहाँ के साथ भी क्या हुआ था, जिसने ताजमहल बनाया था। मतलब इट्स ऑल अबाउट पावर, नथिंग एल्स। ठीक है। और आज भी यही कुछ चल रहा है, पावर की गेम है सारी। बाकी जो भारत जोड़ो यात्रा के इन्होंने क्लिप दिखाया, देखें, कांग्रेस अपनी पॉलिसीज़ की वजह से आज इस मकाम पे है। पहले लोगों ने उन्हें ट्रस्ट किया था, लेकिन अब वो नहीं है। और लोग देखते हैं कि काम कौन करते हैं। बीजेपी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन सब वोट देते हैं। किस लिए देते हैं? क्योंकि उनका काम बोलते हैं, उनकी पॉलिसीज़ बोलती हैं। और वही चीज़ फिर है, वही हमें पब्लिक के सेंटिमेंट्स में भी नज़र आती है कि आया राहुल गांधी है, लेकिन नारे वजन के नारे मोदी जी दे हैं। चलो, अच्छा लगा देख के वीडियो। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।